स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि इंट्रोडक्शन टू बेस 5 सिस्टम के ऊपर हम बना रहे हैं। मतलब बेस 5 सिस्टम के जो नंबर्स होते हैं उनमें जो डिजिट्स लिखे जाते हैं उनमें 0, 1, 2, 3 और 4 यही डिजिट नजर आएंगे आपको। तो आप मतलब जो नंबर होगा फिर वो ना तो हम इसको हंड्रेड्स में पढ़ सकते हैं, थाउजेंड में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह कि ये नंबर है, अब ये 10 बेस में है तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे 324। लेकिन अब ये बेस 5 में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ये इसके डिजिट्स की एक तो तादाद बढ़ जाएगी, ठीक है, और दूसरा फिर इसको हम 100 या थाउजेंड्स के हवाले से नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो वहाँ पे हम फिर इसके डिजिट्स को रीड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा इस तरह से, कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू बेस 5 सिस्टम, यानी इसको भी और इसको भी बेस 5 में लाना है। ये बेस 10 के सिस्टम के नंबर हैं जो कि इनकी बेस नहीं लिखी जाती नॉर्मली, चूंकि अंडरस्टूड होता है कि ये नंबर जो हम आम लाइफ में डील कर रहे होते हैं, ठीक है, ये बेस 10 के नंबर होते हैं। आप देखें इसको अगर मैंने बेस 5 में लेके आना है तो मैं इसको 5 पर डिवाइड करूंगा, ठीक है, 5 पर डिवाइड करूंगा तो 5 1 टाइम, बल्कि 5 के अगर 6 टाइम देखें तो 30 बनता है। 32 में से 30 माइनस करें 2 आ जाएगा, 2 इधर और 4 मिलाकर 24 हो गया। तो 24 को अगर 5 के टेबल में देखें तो 20 तक आ सकते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई करके, 5 4 टाइम 20 और रिमाइंडर फिर 4 बचे। तो जो रिमाइंडर है हमारा ये फर्स्ट टाइम देखें 5 की पावर मतलब जो है 5 को हमने फर्स्ट टाइम डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 आया, ठीक है। फिर इसी तरह 5 मल्टीप्लाई होगा किससे जी, सॉरी डिवाइड करेंगे 5 को, 64 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 12 टाइम होता है 60, ठीक है। और रिमाइंडर फिर 60 में से मतलब 64 में से 60 माइनस कर दें तो आपके पास 4 ही रिमाइंडर आ जाएगा। फिर इसी तरह 5 2 टाइम 10 होता है और रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो अब चूंकि 2 5 से छोटा डिजिट है और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, और अगर आप देखें तो इसमें डिजिट 2 2 4 4 जो कि मैंने कहा बेस 5 सिस्टम के डिजिट्स हैं। तो हमारा यही नंबर जो 324 था जिसमें कि 300 प्लेस पे था, 2 10 प्लेस पे था, 4 यूनिट प्लेस पे था। अब इसमें जो हम नंबर लिखेंगे वो कुछ इस तरतीब में होगा कि हम इसे लिखेंगे 2244, मतलब ये 5 की पावर, ये मतलब यूनिट प्लेस पे तो ये 5 की पावर 0 प्लेस पे होगा, ठीक है, ये 5 की पावर 1 प्लेस पे होगा, ये 5 की पावर 2 प्लेस पे होगा डिजिट, और ये 5 की पावर 3 प्लेस पे होगा, ठीक है। तो हम इस तरतीब में चलते हैं कि रिवर्स में एक तो लिखते हैं, ठीक है, रिवर्स में लिखते हैं, और यहाँ पर जो सबसे आखिर में आता है ये 5 की पावर मतलब ये यूनिट प्लेस पर होता है, ठीक है, 5 बेस 5 में। इसी तरह अगर आप इस 23 को देखें, इसको अगर हमने बेस 5 में लेके आना है तो 23 को 5 पर डिवाइड करें, 5 4 टाइम 20 होता है और रिमाइंडर 3 आ गया। अब 4 और 3 मतलब यही नंबर जो 2 और 3 है ये 4 और 3 है। अब इसमें जो 3 है इधर ये 10 की पावर 0 में है, ठीक है, और ये मतलब 10 बेस में यूनिट प्लेस पर है, और ये 5 बेस में यूनिट प्लेस पर है। इसी तरह 2 जो है ये 10 बेस में मतलब ये बेस 10 में 10 प्लेस पर है, और ये बेस मतलब 4 जो है यहाँ पे ये बेस 5 में 5th प्लेस पर है, ठीक है, 5 प्लेस पर है। तो इस तरीके से ये नंबर हमारे पास आ गया है। अब इसका रिवर्स भी अगर हम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मतलब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो यही है कि आपने कन्वर्ट करना फॉलोइंग नंबर को डेसिमल सिस्टम में। अब ये बेस 5 में, अब ये 32 नहीं है, ये 32 है, ठीक है। इसमें 3 जो है ये 5th प्लेस पर है, और 2 जो है ये 5 पावर 0 प्लेस पर है, ठीक है। इसी तरह ये जो है ये 5 पावर 0 प्लेस पर है, ये वाला डिजिट 5 पावर 1 प्लेस पर है, ये 2 5 पावर 2 प्लेस पर है, ये डिजिट 5 पावर 3 प्लेस पर है, ठीक है। यहाँ 3 लिखते हैं यार, इस यहाँ पर हमें थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, 5 पावर 3 प्लेस पर है, और ये 5 पावर 4 प्लेस पर है। तो देखें जी आप इस 30 बल्कि 30 में कह रहे थे, इससे हम 3 2 कहेंगे, ठीक है, 5 बेस पर है। तो इसमें 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 पावर 1 से, और 2 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 5 पावर 0 से। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15, और 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 0 1 होती है। 5 पावर 0 किसी नॉन जीरो नंबर की पावर जो है 0 वो 1 के इक्वल होती है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। तो असल में ये नंबर था 17, बेस 10 में ये 17 था, लेकिन हमें बेस 5 में ये 32 इसके डिजिट 32 नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब जो ये है पार्ट, इसमें अगर आप देखें तो ये 1 जो है ये 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस 0 जो है ये 5 की पावर 3 से, फिर 2 जो है 5 की पावर 2 से, 0 जो है 5 की पावर 1 से, और जो 3 है ये 5 की पावर 0 से होगा मल्टीप्लाई। अब 5 की पावर 4 जो है ये होती है जी 5 का क्यूब होता है 125, 125 को फिर 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये होता है 625, मतलब 125 को आप 5 दफ़ा ऐड करें, ठीक है,
4 दफ़ा ऐड करो तो ये बनता है 500 और उसमें फिर मज़ीद 125 ऐड कर लें आप तो ये 625 ही बनता है, ठीक है। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज़ 0, ठीक है। और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25 आ जाएगा। फिर इसी तरह 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा आंसर, और 5 पावर 0 इज़ 1, तो ये बना 625, ठीक है। प्लस 50 बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 25, 50 प्लस 3, तो 50 और 25 75, और 75 में 3 ऐड करें 78, तो ये बना 678। तो ये बेस 10 में बेसिकली ये नंबर लिखा हुआ था, जिसको कि अगर आप बेस 5 में देखोगे तो ये इसके डिजिट इस तरह से आ जाएंगे, और अगर बेस 5 में है तो इसको वापस बेस 10 में कैसे लाया जाता है वो भी आपने यहाँ पर समझ लिया। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम में हमने देखा है वो नंबर जो कि बेस 5 सिस्टम में लिखे होते हैं वो किस तरह से लिखे हुए होते हैं, और उनको अगर कन्वर्ट करना हो बेस 5 से बेस 10 में या बेस 10 से बेस 5 में तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है।